श्री जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी उत्पत्ति। भूमिका। भारत एक धर्मप्रधान देश है जहां कण कण में आस्था बसती है। इस भूमि पर असंख्य मंदिर हैं जो केवल पूजन स्थल ही नहीं बल्कि रहस्य और अध्यात्म की गहराइयों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही रहस्य और चमत्कारों से घिरा हुआ है श्री जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा के पुरी नगर में स्थित एक ऐसा धाम जो 4 धामों में से एक है। भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप की यह भव्य प्रतिमा उनकी बहन सुभद्रा और भ्राता बलभद्र के साथ जिस स्थान पर विराजमान है, उसकी उत्पत्ति की कहानी स्वयं में कई गूढ़ रहस्यों से भरपूर है। इस कथा में हम जानेंगे श्री जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति, उसकी पौराणिक पृष्ठभूमि, मूर्तियों की अनोखी रचना, नीम की लकड़ी से बनने वाली प्रतिमाओं की पुनरावृत्ति की प्रथा, नवकलेवर और इसके चमत्कारिक रहस्यों की विस्तृत जानकारी। 1. श्री जगन्नाथ मंदिर का परिचय। पुरी स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के एक विशिष्ट रूप जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर 3 प्रमुख देवताओं को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। मंदिर का शिखर आकाश को चीरता हुआ प्रतीत होता है और इसके ध्वज के ऊपर सुदर्शन चक्र प्रतिष्ठित है। 2. श्री जगन्नाथ की रहस्यमयी उत्पत्ति की पौराणिक कथा। 2.1 इंद्रद्युम्न राजा और भगवान का स्वप्न। पुराणों के अनुसार मालव देश के राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा विष्णु भगवान की सेवा में लगे रहते। एक रात उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र किनारे एक दारू लकड़ी के विग्रह के रूप में प्रकट होने की बात कही और आदेश दिया कि वे वहां जाकर भगवान की मूर्ति बनवाएं। राजा ने तुरंत पुरी की यात्रा की और वहीं समुद्र के किनारे उन्हें एक विशाल नीम के पेड़ का तना मिला जो समुद्र की लहरों से टकराकर स्वयं तट पर आया था। उसे देखकर उन्हें ज्ञात हुआ कि यही भगवान का विग्रह बनने वाला है। 2.2 विश्वकर्मा का रहस्यमय आगमन। राजा ने मूर्तियां बनवाने के लिए कई मूर्तिकारों को बुलाया, परंतु कोई भी उस दिव्य दारू नीम की लकड़ी को काट पाने में सक्षम नहीं हुआ। उसी समय एक वृद्ध पुरुष ब्राह्मण वेश में आया और उसने कहा कि वह इन मूर्तियों को बना सकता है, परंतु एक शर्त के साथ वह 21 दिन तक एक बंद कमरे में कार्य करेगा और कोई उसे नहीं देखेगा, नहीं तो वह अदृश्य हो जाएगा। वह वृद्ध वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। 2.3 मूर्तियों का अधूरा रह जाना। राजा ने शर्त मान ली। कार्य शुरू हुआ, परंतु 15वें दिन तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई। रानी को शंका हुई कि वह वृद्ध जीवित नहीं है। राजा ने जबरन दरवाजा खुलवाया और जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए। परिणाम स्वरूप मूर्तियां अधूरी रह गईं। उनके हाथ पूरे नहीं बने थे, फिर भी भगवान की इच्छा यही थी और उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। 3. मूर्तियों की विशेषताएं और रहस्य। 3.1 अधूरी मूर्तियां। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां साधारण नहीं हैं। इनमें न तो पूरी आंखें हैं और न ही हाथ पैर। फिर भी इन अधूरी मूर्तियों की पूजा हजारों वर्षों से हो रही है। मान्यता है कि यही स्वरूप भगवान ने स्वयं चुना है। 3.2 आंखों की रहस्यमयी दृष्टि। श्री जगन्नाथ की आंखें अत्यंत बड़ी हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वे हर दिशा में देख रही हों। भक्तों का विश्वास है कि भगवान अपनी आंखों से पूरे ब्रह्मांड पर दृष्टि रखते हैं। 3.3 नवकलेवर शरीर का परिवर्तन। प्रत्येक 12 से 19 वर्षों में एक विशेष पर्व आता है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इस समय तीनों मूर्तियां विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से पुनः बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियां दफन कर दी जाती हैं। ये प्रक्रिया एक संपूर्ण अनुष्ठान के साथ होती है और अत्यंत गोपनीय होती है। किसी बाहरी व्यक्ति को इसका साक्षी बनने की अनुमति नहीं होती। 4. मंदिर के रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। 4.1 ध्वज का उल्टा उड़ना। मंदिर के ऊपर हर दिन एक ध्वज फहराया जाता है जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव है, लेकिन पूरी मंदिर में प्रतिदिन ये चमत्कार होता है। 4.2 सुदर्शन चक्र का चमत्कार। मंदिर के ऊपर स्थित 20 फुट ऊंचा सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर सामने दिखाई देता है। चाहे आप किसी भी ओर खड़े हों, ये प्रतीत होता है कि चक्र आपकी ही ओर मुंह किए हुए है। 4.3 रसोई घर की चमत्कारी व्यवस्था। मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी खाना न कम पड़ता है और न ही अधिक बनता है। ये रहस्य आज तक समझा नहीं जा सका है। 4.4 मंदिर की छाया। इस विशाल मंदिर की छाया कभी भी दोपहर में धरती पर नहीं गिरती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्यदेव स्वयं भगवान की छाया से बचते हैं। 5. भगवान श्री कृष्ण से संबंध। 5.1 श्री कृष्ण की मृत्यु और दारू विग्रह।
पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनका पार्थिव शरीर जल प्रवाह किया गया तो उनका हृदय जल में नहीं डूबा और वह समुद्र में बहता हुआ पुरी तट पर पहुंचा। यही हृदय बाद में श्री जगन्नाथ की मूर्ति में प्रतिष्ठित हुआ। इसे ब्रह्म पदार्थ या जीव तत्व कहा जाता है। आज भी जब मूर्ति बदली जाती है, उस रहस्यमयी ब्रह्म तत्व को एक विशेष अनुष्ठान के साथ नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है और यह प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि इसे केवल मुख्य पुजारी ही कर सकते हैं। 6. रथ यात्रा, भगवान का वार्षिक विहार। 6.1 अद्भुत पर्व। पुरी की रथ यात्रा पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 भव्य रथों में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह एकमात्र ऐसा समय होता है जब आम भक्तों को भगवान को छूने और उनका दर्शन करने का अवसर मिलता है। 6.2 रथ का ना हिलना और खींचते ही चल पड़ना। रथ यात्रा के समय एक रहस्य ये भी है कि रथ अपने स्थान से तब तक नहीं हिलता जब तक पुरी का राजा आकर झाड़ू नहीं लगाते। जैसे ही वह अनुष्ठान पूर्ण होता है, रथ चलने लगता है। 7. मंदिर में गैर हिंदुओं की मनाही। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा बड़ा मंदिर है जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की इच्छा है कि केवल श्रद्धालु ही उनके गर्भगृह में प्रवेश करें। 8. श्री जगन्नाथ मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण। 8.1 गंगा वंश और चोल प्रभाव। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग द्वारा बनवाया गया था। इसके निर्माण में दक्षिण भारत के चोल वास्तुशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 9. श्री जगन्नाथ मंदिर का भविष्यवाणी से संबंध। कुछ ज्योतिषाचार्यों और पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब कलियुग के अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं अपने मंदिर से गायब हो जाएंगे और ब्रह्मतत्व जल में विलीन हो जाएगा। 10. निष्कर्ष, एक दिव्य मंदिर, एक गूढ़ रहस्य। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि आस्था, रहस्य, चमत्कार और परंपरा का संगम है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान की इच्छा से हुई है और आज भी यह स्थान अनेक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भक्तों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। हर ईंट, हर ध्वनि, हर प्रसाद, हर रथ, सब कुछ जैसे भगवान की महिमा को गा रहा हो। जो कोई एक बार पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं, इस विश्वास के साथ कि भगवान जगन्नाथ उनके पाप हर लेंगे और मोक्ष का द्वार खोल देंगे।